हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी वाइब्स चैनल से एक वीडियो है। ये कैमरे में कैद हैरान कर देने वाले मंजर, कॉटन कैमरा पार्ट 13। ओके, तो हम लोग ने कॉटन कैमरा पार्ट्स काफ़ी सारे देखे हैं, ठीक है। उन पे मैं आपको रिएक्शन मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, आप लोग सर्च करके देख लेना, ठीक है। कैमरे में मतलब कई बार ऐसी चीज़ें कैद हो जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही आज हम लोग मोमेंट्स देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इस दुनिया में हर जगह हर पल कुछ ना कुछ घटता ही रहता है। उनमें से कुछ घटनाएं साधारण होती हैं, कुछ घटनाएं इतनी दुर्लभ होती हैं जिन्हें देख हम सभी दंग रह जाते हैं। और हमारे आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल फोन कई बार कुछ ऐसी घटनाओं की फुटेज कैद कर लेते हैं जिन्हें देख हमें हंसी भी आती है और हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। कैमरे में कैद ऐसी ही रेयर मोमेंट्स दिखाकर आपको एंटरटेन करने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने कॉटन कैमरा सीरीज चालू की है, जिसके हर पार्ट को आपका काफी ज्यादा प्यार मिलने पर आज हम लेकर आए हैं कॉटन कैमरा पार्ट 13। लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाकर हिंदी वाइब्स की फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। दोस्तों, कई बार लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो उनमें से कुछ अच्छा कर गुजरने की हिम्मत जगा देती है। अब इस क्लिप को देख लो, जिसमें पुजारी जी जब माता जी का आशीर्वाद पाने के लिए उनके सामने झोली खोलकर बैठ जाते हैं, तब माता जी के हाथ रखी प्रसाद उनकी झोली में आ गिरती है, जिससे माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस सोच के इनने जीवन में कुछ अच्छा करने की आस्था जाग उठी और इनके चेहरे की खुशी तो भाई साहब हम साफ साफ देख सकते हैं। अब ये वीडियो एडिटेड था या महज इत्तेफाक था, या फिर इन्हें सच में माता जी ने आशीर्वाद दिया? इन सब बातों पर भला सवाल उठाने वाले हम कौन होते हैं? क्योंकि कारण चाहे जो भी हो, एक भक्त को जीवन जीने के लिए और देवी माँ हमारे साथ है, ऐसी सोच के साथ मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत तो मिली ना। दोस्तों, फ्यूल प्राइस कितनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं ये तो आप सभी को पता है। और अब तो ऐसा लगने लगा है भविष्य में फ्यूल बेचने वाली कंपनीज हीरे जेवरात बेचने वाली कंपनी से ज्यादा अमीर हो जाएगी। फ्यूल के ऐसे बढ़ते दामों के बीच हम आपको जो फुटेज दिखा रहे हैं उसे देख आपके भी गूज बम्स आ जाएंगे। जी हाँ, ये महाशय पेट्रोल पंप पर फ्यूल टैंक में फ्यूल फिल करने के लिए आए थे। शुरुआत में तो सब सही चल रहा था, लेकिन जल्दी जल्दी महाशय ट्रक में हैंड ब्रेक लगाना तो भूल ही गए, जिसके बाद ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जिससे देख महाशय की सेफ्टी गुल हो गई और वो ट्रक को रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन इतने टन वजनी वाले ट्रक हैं, कोई हलवा तो है नहीं, इसलिए वो अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती चली गई और फ्यूल पाइप निकालकर फ्यूल भी बहने लगा। फिर महाशय दौड़कर ट्रक में चढ़ गए और उन्होंने ब्रेक लगा दी। लेकिन भाई साहब, यहाँ कुछ सेकंड्स में तो इतना ज्यादा फ्यूल बह गया जितने में 10 तोला सोना आ जाए। और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए भाई साहब को करीब 1 साल तो बिना सैलरी की जॉब करनी पड़ेगी। दोस्तों, हाल ही में फेसबुक पर मुंबई का सीन नाम से एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है और शायद आप लोगों ने इस वीडियो को जरूर देखा होगा। लेकिन इसका सच जानने के लिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस फुटेज में एक अंकल जी बीच के किनारे बैठकर सामान बेच रहे थे। तब वहां पर एक लड़की आकर फूड रैपर खरीद कर खाती है और जब अंकल जी उसके पैसे मांगते हैं तब वो उनके सामान पर मिट्टी फेंकने लगती है। फिर एंट्री होती है एक लड़के की, जो अंकल जी के पैसे दिलवाने के लिए लड़की से हाथापाई करने लगता है। लड़की भी चाचा जी का और ज्यादा सामान बिगाड़ने लगती है। आप भी देख लीजिए। माझे नुकसान करून टाकले पुरं सामान। हिंदी बोल, हिंदी दाऊ पैसे देत नाही, पैसे देत नाही, खाऊन कुछ देर बाद अपने मिट्टी वाले हाथ साफ करने के लिए लड़की अपना मोबाइल फोन ही नीचे फेंक देती है और हाथ साफ करने लगती है। फिर कुछ मिनट तक हाथापाई और झगड़ा करने के बाद अपना फोन उठाए बिना ही लड़की वहां से चल जाती है। फिर हमें दिखाई देती है हैप्पी एंडिंग, जिसमें लड़का अंकल जी के नुकसान की भरपाई करता है। नहीं मतलब एक्टिंग तो अच्छी थी, लेकिन 70 रुपए न देने के चक्कर में लड़की अपना फोन ही फेंक कर वहाँ से चली गई। ये भला कैसी बात हुई? तो हाँ दोस्तों, इस ओवर एक्टिंग के बीच हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि वीडियो पूरी तरह से फेक है। सच में आजकल लोग कुछ व्यूज और लाइक्स पाने के चक्कर में न जाने क्या क्या कर देते हैं।
साथियों, कोई माँ बाप अपने बच्चों को बाहर घुमाने ले जाते हैं, तब अपने जान से भी प्यारे बच्चे की हिफाजत के लिए वो हर छोटी बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन इस्तांबुल में रहने वाले इस महाशय ने एक ऐसी भूल कर दी जिसे देख आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल अपने बच्चे को कार में बैठाकर ये जनाब उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने शॉप में जाते हैं, लेकिन तभी ये प्यारा बच्चा भूल से कार को अंदर से लॉक कर देता है। इससे भी बुरी बात यह है कि कार की चाबी भी जनाब कार के अंदर ही भूल गए होते हैं, जिसके बाद ये अपने बच्चे को कार की चाबी उठाने के लिए कहते हैं। इस दौरान उनके चेहरे पर डर आपको साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन काफी देर बाद उनका मासूम बच्चा कार की चाबी को उठा लेता है और काफी देर समझाने के बाद आखिरकार वो बच्चा कार की अनलॉक बटन को प्रेस कर देता है, जिससे कार खुल जाती है और जनाब अपने बच्चे को प्यार से गोद में उठा लेता है। वो कहते हैं ना कि जब कुदरत को गुस्सा आए तो कुछ ही पलों में पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकती है, और ये बात पूरी तरह से सच भी है। अब आप बाढ़ आने की घटना को देख लो, कैसे कुछ ही मिनटों में पूरा शहर पानी पानी हो जाता है। बाढ़ आने की घटना के बीच एक अनोखी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें शहर में हमें बाढ़ के बढ़ते हुए पानी के बीच सड़क पर एक मूर्ति तैरती हुई दिखाई देती है। बाकी गाड़ियां भी मूर्ति के साथ सड़क पर चल रही है। सच में बहते हुए पानी के बीच तैरती हुई इस मूर्ति का वीडियो काफी कमाल का दिख रहा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे पास के सीसीटीवी कैमरास में कुछ ऐसी रेयर मोमेंट्स कैप्चर हो जाती है जिन्हें देख हमारा दिमाग घूमने लगता है। अब इस फुटेज को देख लो, जिसमें रेलवे की पटरियों पर एक साथ 4 ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा इन ट्रेन की स्पीड भी समान है और पटरियों के बीच का अंतर भी एक जितना है। वैसे तो हमने अलग अलग डायरेक्शन में 1 से 2 ट्रेन चलते हुए देखी है, लेकिन रेलवे प्रशासन की ऐसी मैनेजमेंट देख भाई हम तो चौंक गए। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने ट्रेन और रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए लोगों के साथ व्हीकल्स का ट्रांसपोर्ट होते हुए भी देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे आसपास घूम रही बसेस के कैरियर पर इतना सामान कैसे चढ़ाया जाता है? अगर नहीं तो बता दें, ऐसे कामों के लिए हमारे देश के लोगों का जुगाड़ ही काफी है। अब इस फुटेज को देखो, जिसमें इस बाइक को बस के ऊपर चढ़ाया जाना है। दिखने में ये हमें बजाज पल्सर का 150 सीसी मॉडल लग रहा है, जिसका वजन 148 किलोग्राम है। अब इतनी भारी बाइक को ये 5 लोग मिलकर बस पर कैसे चढ़ा पाएंगे, वो देखने के लिए हम इस वीडियो को आगे देखते रहें। और अगले ही पल यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे देख हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, इस महाशय ने बैलेंस बनाकर किसी फल की टोकरी की तरह 148 किलोग्राम वजन वाली बाइक को अपने सिर पर रखा है और फिर बाइक से दोनों हाथ छोड़कर ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं। ये काम इतना खतरनाक और मुश्किल है, इस बात का अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं। भाई जरा सी भी डगमगा जाती ना वो गाड़ी। सच में हमारे देश के लोग हर क्षेत्र में काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। साथियों, देश में महामारी आने के बाद हाथों को धोते रहने की आदत को हम सभी ने अपनाया है और इस दौरान हम सभी हैंड वॉश लिक्विड का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन जिसके घर में 24 घंटे पानी ना आता हो और वॉश बेसिन की व्यवस्था भी ना हो तो वो क्या करेगा? अरे फिकर नोट, हम भारतीय हैं और हम हर परेशानी में जीने का तरीका ढूंढ लेते हैं। अब हैंड वॉश करने के इस जुगाड़ को देखो, जिसमें लकड़ियों के इस स्टैंड पर 2 बड़ी बोतल्स लगाई गई है। लेकिन इन बोतल्स में से एक बोतल में साबुन का पानी बनाकर डाल दिया गया और दूसरे में सादा पानी। दोनों बोतल के ढक्कन में भी छेद किए गए हैं। फिर बोतल के ऊपरी हिस्से पर रस्सी और लकड़ी का टुकड़ा बांधकर कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया गया है कि लकड़ी के टुकड़े को पांव से दबाते ही बोतल उल्टी हो जाए और उसी में से हैंड वॉश लिक्विड एंड पानी बहने लगे, जिससे लोग हाथ धो पाएं। क्या कमाल का आविष्कार है ना? कुछ समय पहले इंटरनेट पर लाइट ड्रोन शो की फुटेजेस काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें इंटेल ने एक साथ कई ड्रोन उड़ाकर आसमान में लाइट शो किया था। उसके बाद चाइना के लोगों को ये शो कुछ ज्यादा ही पसंद आने पर वहाँ काफी ज्यादा लाइट शो किए गए और 2020 में चाइना ने 3051 ड्रोन्स को एक साथ उड़ाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब भी हासिल कर लिया। लेकिन हाल ही में चाइना के एक शहर में ड्रोन लाइट शो फेल हो गया और वहाँ के लोगों के ऊपर आसमान से तेजी से ड्रोन गिरने लगे। हालांकि अच्छी बात ये रही कि वहाँ किसी को मेजर इंजरी नहीं हुई, लेकिन ये फुटेज हमें चाइना के खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट से रूबरू जरूर करवाता है। चाइना का माल है, हम सभी को शेर, बिल्ली, हाथी और कुत्ते जैसे जानवरों को तो शातिर समझना ही पड़ता है, लेकिन ज्यादातर इंसानों ने कछुओं की समझदारी को अनदेखा किया है। पर दोस्तों, आज के मॉडर्न जमाने में कछुए भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। अब इस क्लिप को देख लो, जिसमें घर के बाहर जाने की कोशिश करने वाले इस कछुए को जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो अपनी चतुराई से वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। जी हाँ, अपने सिर की मदद से दरवाजे को पुल करके वो दरवाजे को खोल भी देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन बेचारे को पड़ोसी पकड़ लेते हैं और फिर उसकी मालकिन के पास छोड़ जाते हैं। आजकल बर्थडे पर दोस्तों को सरप्राइज देने का ट्रेंड सा हो गया है।
और इस लड़की को भी उसके दोस्त बर्थडे सरप्राइज देते हैं। ना जी ना, हम सिर्फ केक की बात नहीं कर रहे। दरअसल ये लोग जब केक लेकर आते हैं तो बर्थडे गर्ल के सामने चतुराई से केक को गिराने का प्रैंक करते हैं और बर्थडे गर्ल डर जाती है और हमें लगता है केक का तो हो गया काम तमाम। लेकिन उसका दोस्त न जाने कैसे उल्टे गिर रहे इस केक को पकड़ लेता है, गिरकर टूटने से बचा लेता है। क्या शानदार कैसा बॉस, सच में ये लड़की अपना 23वां जन्मदिन जिंदगी भर नहीं भूलेगी। बनी फिर रही हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनमेंट से भरपूर कॉटन कैमरा वीडियोस लाते रहें तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख दो ना। और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो। इस वीडियो को लाइक टारगेट है पूरे 21,000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक करके इस टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद करो। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। थैंक यू सो मच। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। एंड भाई बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज हमें चीज़ें देखने को मिली यहाँ पर। ठीक है, वो मुझे बाढ़ वाला बड़ा अच्छा लगा था, मतलब बाढ़ नहीं अच्छी लगी थी, उसमें जो वो मूर्ति तैरती हुई जा रही थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब एक यूनिक सा नज़ारा था वहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे मूर्ति के नीचे पहिए लगे हुए थे। देखने में वो चाहे जितना अच्छा लग रहा हो, लेकिन यार एक बार सोच के देखो कि मूर्ति बह रही है, ठीक है, एकदम स्मूथली वो इतनी भारी मूर्ति जा रही है, तो बाढ़ का प्रेशर कितना ज़्यादा होगा और वहाँ पर लोगों को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा होगा। चलो ये तो फॉरेन कंट्री का नज़ारा था, ठीक है, जहाँ पे बाढ़ का पानी जा रहा, कहीं रुक नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा इसका ऊंचा फ्लो नहीं है, ठीक है, और स्लाइडिंग वे में वो निकलता चला जा रहा है, ठीक, क्योंकि फॉरेन का जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसकी वजह से यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं हुआ, लोग बाढ़ में भी मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन यही अब अगर कहीं इंडिया में हो गया होता, किसी ऐसे स्लो डेवलपमेंट एरिया में जहाँ पर बाढ़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जस्ट लाइक बिहार, जहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है, ऊपर से नुकसान भी बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि वहाँ पर वाटर ड्रेनेज सिस्टम का कोई मतलब इतना अच्छा वही नहीं है, कोई इतना अच्छा सिस्टम ही नहीं है कि वो बाढ़ का पानी निकालने का कोई अच्छा मैनेजमेंट हो वहाँ पर। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है यार। ये झारखंड, बिहार और बंगाल, इस टाइप की जो जगह हैं जहाँ पे बाढ़ का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे तो सरकार को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हाँ, वाटर ड्रेनेज सिस्टम को और अच्छा करना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है यार। पता नहीं, सरकार झक मार रही बिल्कुल। अच्छा, वो वाला बहुत खतरनाक लगी मुझे इसमें क्लिप, वो जो भाई 138 किलो की बाइक वो सर पे रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कोई सब्जी की टोकरी रखा हुआ है, फल की टोकरी रखे हुए हैं और उस पर सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। भाई साहब, अगर वो ज़रा सा भी अगर इम्बैलेंस होती ना बाइक, वो गर्दन तो गई थी, चटक गई थी भैया, वहीं पे चटक जाती। और इंडियन जुगाड़ की अगर बात करें तो मुझे एक वो जो हैंड वॉश वाला सिस्टम था वो बहुत प्यारा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी इंस्पायरिंग भी है कि लोग बहाने अक्सर ढूंढ लेते हैं कि हाँ, अरे हमारे यहाँ तो पानी ही नहीं आता, अरे हमारे पास तो नल ही नहीं है, अरे हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। इंसान बहुत चीज़ें खुद से बनाकर और उसके बाद सीखता आया है ना। सो काफ़ी यार वो अच्छा, यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अपलॉड वाला काम था, ठीक है, कि हमें तारीफ़ करनी चाहिए उन लोगों की जिनके पास भले ही रिसोर्स नहीं है लेकिन वो अपनी सेफ्टी का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। एंड हाँ, चाइना का माल खरीदने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, ओके। तो यार कैसे लगी रिएक्शन वीडियो आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।